और प्रभु के विश्वास में ही मेरा जीवन का अंत करूं। Those who are mindful of his plan and purposes, they say that it gives meaning and context to our life. अगर आप में से जो कोई भी है प्रभु के इस उद्देश्य को जानते हैं, समझते हैं, वही लोग कह सकते हैं कि हाँ, मेरे जीवन का एक आत्मिक अर्थ भी है। And second part, it provides the answers why I am here. What is my objective living here? Where did I come from? इससे हम ये बात को भी समझ सकते हैं कि मेरे जीवन का, मेरे सिरजे जाने का अर्थ क्या है, आज तक मैं जो जीवित हूँ, किस प्रभु ने उद्देश्य के साथ मुझे रखा है और मेरा क्या काम है जो अभी होना बाकी है। More and more, if you ask many elderly people, they may say that he is the supreme authority and long-term strategic planner. प्रभु के लोग जो प्रभु में हमारे जो बड़े हैं, अगर उनसे पूछे तो वे लोग प्रभु के बारे में ये कहेंगे कि वो जो प्रभु का जो उद्देश्य है वो सनातन काल का है और थोड़े समय का नहीं, लेकिन उसका जो योजना संकल्प है बहुत बड़े समय का रहता है। This long-term strategic planner not only means limited to this universe, but he is more mindful of us as well. ये प्रभु का जो महान जो बड़े समय का भी जो उसका योजना रहता है, वो सिर्फ इस संसार के लिए नहीं, लेकिन संसार से बढ़कर उस ब्रह्मांड तक उसका योजना में हम पाए जाते हैं। Because he does nothing without any plan and purpose. प्रभु जो कुछ भी करता है उसके योजना में ही रहकर, उसके बाहर प्रभु कुछ नहीं करता। That's the reason Isaiah 46:10 says, "My counsel stand, and I will do all my pleasures." यशायाह का किताब 46 अध्याय उसका 10 पद में जैसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। Isaiah 46:10. 46:10. 11 पद में है, यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाओं से मुझे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों को My counsel stand, मेरा उद्देश्य बना रहता है, and I will do all my pleasures. Last, second, 10th, last portion in Hindi. I don't know. हिंदी में तो क्लियरली नहीं है। ऐसा कहा गया है कि मेरा उद्देश्य बना रहता है, वो पूरा होके रहेगा। So before I take your attention to ponder on the ultimate purpose of God, I need your attention to go briefly on the other aspects. प्रभु के उद्देश्य के बारे में हम आगे और देखने से पहले कुछ दूसरे बातों को भी देखना चाहेंगे। In this larger context of purpose of God, what is our role? ये प्रभु का जो सनातन का जो संकल्प है, बड़े समय का जो संकल्प है, उसमें मेरा क्या काम है? In 138 Psalms 8, it says in ESV version. भजन संहिता 138 में लिखा है। In the ESV version, it says that Lord will fulfill His purposes for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Which verse है ना? 8th verse. 138 उस अध्याय उसका 8 पद, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। Many times we may thought that we may be disturbed by this world. संसार के परिस्थिति के कारण हम कई बार दुखी होते हैं। There are the situations which may take our attention to the different direction. बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमारा ध्यान जो है दूसरी तरफ ले जाता है। In the midst of all this confusion and sinful world, we may think that what if I am heading to the wrong direction? ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब हम देखते हैं, निरुत्साह जब हमारे मन में आता है, मन में ऐसा भी आता है कि क्या मैं कोई गलत दिशा से जा रहा हूँ? How do I know that I am in the God's will? मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे मुझे खातरी हो कि मैं आज के दिन प्रभु की इच्छा में हूँ? But one thing for sure, एक बात जरूरी है, He is working out to accomplish His purposes in our life. प्रभु आज के दिन भी हमारे अंदर उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। Our role is simply to trust Him. हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि उसके काम के ऊपर भरोसा रखें। Allow Him to work in our life. प्रभु को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति दे। Again, I am repeating. फिर से कहता हूँ, Our role is simply to trust Him. हमारा जो काम जिम्मेदारी है उसके काम के ऊपर भरोसा रखना है। Allow Him to
work in us. उसको हमारे मन में हमारे अंदर काम करने के लिए अनुमति दे। We can trust this sentence ये- because He never abandoned our life. प्रभु हमारे जीवन को कभी त्याग नहीं देता है, इसीलिए प्रभु के इस काम के ऊपर हमें भरोसा रखना है। That's the reason psalmist clearly wrote, "Do not forsake the work of your hand." इसलिए भजन संहिता 138 उसके आखिरी पद में आखिरी भाग में लिखा है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। With our disobedience, हमारे अवज्ञाकारी के कारण we may be out of the God's purpose. हो सकता है कि हम प्रभु के उद्देश्य से बाहर चले गए In हैं। this aspect, I need to put two words. इस संदर्भ में कुछ वचन के हम देखेंगे। God gave us free will प्रभु ने हमें स्व इच्छा का वरदान दिया है। to choose anything that pleases in our sight. प्रभु ने हमें यह वरदान दिया है कि हम क्या चाहे उसको हम चुन सकते हैं। On the other hand, God has His will. दूसरी तरफ प्रभु का इच्छा भी है। What does it mean? क्या इसका मतलब है? How much, at what extent you can go on do your free will or enjoy your free will? ध्यान से सुने, मेरा इच्छा है, प्रभु का इच्छा है, और किस किस हद तक हम हमारे इच्छा से ज्यादा प्रभु का इच्छा को चुनना चाहेंगे। If our free will is greater than the God's will, अगर हमारे जीवन में खुद के इच्छा को प्रभु के इच्छा से ज्यादा अगर हम महत्व देते हैं, we will end up on the wrong side. हम प्रभु के दृष्टि में गलत तरीके में गलत जगह पे ठहराएंगे। God knew how He can fulfill or accomplish His purpose in our life. प्रभु जानता है उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में वो कैसे पूरा कर सकता है। For example, I can tell. For example, Samson. समसोन को उदाहरण के लिए देखेंगे। He enjoyed all his life. सारा जिंदगी भर उसने अपना सुख विलास को अनुभव किया है। He forgot completely why God created him and what is the mission that God has given to him. जो जिम्मेदारी जो काम जो प्रभु ने समसोन को दिया था, समसोन उसको पूरी तरह से भूल गया है। Lived adulterous life, enjoyed in this world. एक व्यभिचारी के साथ व्यभिचारी के समान उसने अपना जीवन को पूरा बर्बाद किया In है। the end, when he was completely lost his eyes and stand between the two walls, he prayed to the Lord like this. अपने जीवन के अंतिम समय में जब उसका आँख निकाला गया है, दो खंभों के बीच में उसको लटकाया गया है, तब उसने प्रभु से इस तरह से प्रार्थना किया। He was thinking, I was enjoying or I am living outside of the God's will or purpose. उसने सोचा मेरे जीवन भर मैं अपने जीवन को सुख विलास में बिताते हुए प्रभु की इच्छा से मैं दूर था। But when times comes, लेकिन समय जब आया, Solomon had to plead the Lord to restore his strength. Samson. समसोन ने प्रभु से प्रार्थना किया कि मेरे जीवन को फिर से स्थापित किया जाए। He killed 3,000 people. It is more than what he was killed the Philistines in entire his life. उस अपने जीवन के अंतिम समय में 3,000 से लगभग फिलिस्तियों को उसने मारा। ये वो गिनती है जो उसके पूरे जीवन भर में जितना फिलिस्तियों को मारा उससे भी ज्यादा है। From this we can understand God's purpose never be defeated. इससे हम ये बात समझ सकते हैं, हम कितना ही भटक क्यों ना जाए, प्रभु का उद्देश्य जो हमारे जीवन में है वो कभी कभी नहीं टलता। He never encountered any defeated situations in the God's, since the day one he was in his existence. अपने जीवन के पहले दिन से लेकर वो प्रभु का इच्छा में चाहे वो रहा ना रहा, लेकिन प्रभु का उद्देश्य से कभी उसमें प्रभु का उद्देश्य कभी भी पीछे नहीं हुआ है। So this means God can accomplish his purposes without any failure. इससे हम समझ सकते हैं यद्यपि हम पीछे हट जाए, हम हार जाए, तो भी प्रभु का उद्देश्य जो हमारे जीवन में उसने ठहराया है वो कभी नहीं वो कभी अधूरा नहीं रहेगा। But if we are living outside the God's purposes, there is a danger waiting for us. लेकिन ये बात को हमें समझना भी है कि अगर हम प्रभु के संकल्प में सही रीति से नहीं पाए गए हैं, हमारे लिए कुछ खतरा जरूर है। So now may I ask you, what is the purpose of your life? तो हम आपको ये प्रश्न पूछते हैं जो मेरे लिए भी है कि मेरे जीवन में प्रभु का मेरे जीवन का क्या अर्थ है। What is God has God has planned for him, for us. Have you ever thought of it? क्या कभी हमने ये बात के ऊपर ध्यान दिया है कि मेरे जीवन में प्रभु का क्या उद्देश्य है?
do remind that God is more than purposeful and strategic planner. हम ये बात को हमेशा याद रखें कि हम अकस्मात रीति से हमारा सृजन हम नहीं पैदा हुए, लेकिन प्रभु का उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, सनातन काल तक का उद्देश्य है जो हमारे जीवन में पूरा होना है। On the other hand, God is good. दूसरे समय में, दूसरी बातों में अगर हम देखें तो प्रभु हमारा भला है। In Exodus 36th verse, we can say that we can see His goodness. निर्गमन का किताब 34 अध्याय उसका 6 पद में हम देखते हैं प्रभु के भलाई के बातों के बारे में। 34 अध्याय 6 पद, किसको मिले तो पढ़े। Abounding in goodness and truth. अति करुणामय और सत्य। Moreover, He created man, as I mentioned, in His own image. जैसा हमने कहा, हमने सुना है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। Why God created human only in His own image? परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही अपने स्वरूप में क्यों बनाया? Because क्योंकि He knew that we love Him. We love Him. प्रभु जानता है कि हम उसको प्रेम करते हैं And we wholeheartedly do His will. और हम पूरे मन से प्रभु का इच्छा को पूरा कर सकते हैं। In Telugu we can say that పూర్తిగా ఆయనని ప్రేమించేది మనిషి మాత్రమే, లేకుంటే స్వతహాగా నిస్వార్థమైన ప్రేమతో ఆయనని ప్రేమించగలిగింది మానవుడు ఒక్కడు మాత్రమే, ఎందుకంటే ఆయన స్వభావం మనలో పెట్టాడు కాబట్టి। सारे सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही है कि जो पूरा रीति से और खराई से प्रभु से प्रेम रख सकता है। कोई जानवर वो प्रेम नहीं रख सकता, लेकिन मनुष्य रख सकता है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को ही अपने स्वरूप में अपने विचार के अनुसार बनाया है। Since we are created with a definite purpose, He revealed the mystery of His will and purposes. प्रभु ने एक निश्चित उद्देश्य के साथ जो हमें सिरजा है, इस हाँ Go continue. Yeah, and Ephesians 9:9-10 if we read so. एफसी के पत्री पहला अध्याय 9 और 10 पद। If we read so 9-10. एफसी के पत्री पहला अध्याय 9 और 10 In the 9th verse he says, having made known to us the mystery of His will. क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। And then if you continue into the 10th verse, 10 पद, at the fullness of time He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth. समय के पूरे होने को ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। These things out of His good will. ये सब कुछ उसके भली भांति इच्छा में प्रभु ने किया है। For His glory. उसके महिमा के लिए। For His eternal kingdom. उसके सनातन के राज्य के लिए। All the ultimate purposes or mysteries have been revealed to the man. सारे प्रभु के उस सनातन का जो रहस्य है वो मनुष्य को बताया गया है। So there were times when we think, what is the ultimate purpose of God? कई बार कोई समय आया है कि हमने ये बात के बारे में हमने सोचा होगा, हमें प्रश्न आया होगा, प्रभु का उस सनातन का उद्देश्य क्या है। If you look at the Revelation 21:1-4, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद, he said that, behold, the tabernacle of God is with man and He will dwell with them. Third verse. 3 पद में लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। And then I would like to take back to the first verse. Now I saw a new heaven and new earth, for the first heaven
and the first earth had passed away. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहला पद, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी तो जाती रही और समुद्र भी ना रहा। Second verse, then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. दूसरा पद में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वो उस दुल्हन समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। His ultimate purpose is to build the eternal kingdom where he wants to live with us. प्रभु का जो महान जो सनातन का जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रभु के लिए एक सनातन का राज्य बनाया जाए जहाँ पे हम हमारे परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक रह सके। We all knew that when God created creation without any sin, Satan entered and then sin also entered in this world. हम देखते हैं प्रभु ने जब सृष्टि का निर्माण किया को पाप नहीं था, लेकिन अब शैतान के कारण हम देखते हैं संसार में पाप प्रवेश किया है। When the sin entered, whole humankind was corrupted by the Satan, and then it creates big gap between human and God. जब पाप संसार में प्रवेश किया है, हम देखते हैं उसने सारे मनुष्य जाति को भ्रष्ट कर दिया है और इसके कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था वो संबंध टूट गया है। Satan thought that I have conquered this entire humankind. शैतान ने ये बात को सोच लिया, समझ लिया कि मैंने सारे मनुष्य जाति के ऊपर मैंने प्रबल पाया हूँ। As we all know that God never had any defeat. हम ये बात को हमेशा जानते हैं कि प्रभु हमारा कभी नहीं हारा है। His purposes continued and his plans are working out in us day to day. उसका जो उद्देश्य है वो तभी भी जब आरंभ हुआ अब तक चल रहा है और चलता ही रहेगा। So this means to say, to understand clearly about the 21st chapter, he wants to recreate this world. इससे हम समझ सकते हैं 21 अध्याय में प्रभु का जो सनातन का उद्देश्य है वो यही है कि वो इस संसार को फिर से निर्माण करना चाहता है। Because fallen world, you know that fallen world how corrupted it is. वो गिरा हुआ जो संसार है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है ये हम सब जानते हैं। He wants to bring new heaven and earth. प्रभु चाहता है कि वो नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाया जाए, Redeeming people for himself. अपने लोग अपने लिए छुड़ाया जाए, With whom he wants to dwell and share his glory. जिसके साथ प्रभु खुद निवास कर सके और उसके साथ अपनी महिमा को प्रभु बांट सके। This assures us that we are one day going to be with him in heaven. ये वचन है जो हमें भरोसा देता है, हियाव देता है कि एक समय आएगा हम हमारे प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। This is the larger context of God and the purpose that he wants to be dwell with us. अगर हम प्रभु के उस सनातन के उद्देश्य के बारे में अगर हम प्रश्न पूछे, अगर सोचे, तो वो यही है कि प्रभु अपने लोगों के साथ सनातन के काल के लिए निवास करना चाहता है। Way long back, Psalmist wrote like this. बहुत समय पहले एक भजनकर्ता ने ऐसे लिखा है। Psalmist 33:11 if you see. भजन संहिता 33 अध्याय 11 पद। भजन The संहिता, counsel of the Lord stands forever. यहोवा The की plans of his heart to all generations. यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Of course, when we read this verse, it's very difficult to understand what is the God's purpose behind that. अगर हम इस वचन को ऐसे ही पढ़ें तो प्रभु को उद्देश्य को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। That's the reason we need to be thorough with the scriptures and know scriptures thoroughly to understand his purpose, because the word of God has been, or the truth of God has been revealed here some and there some. इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ज़रूरी है कि प्रभु के वचन को अच्छे से पूरी रीति से समझ सके, समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे थोड़ा एक दूसरे से जुड़ा है। जब हम वचन को पूरी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, हम प्रभु का उद्देश्य को समझ सकते हैं। So whatever it may be the case, we may be among the sinful people, चाहे and in the midst of confusion or with anxiety or distractions of this world, but God's purposes
stand forever. चाहे संसार में कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, पाप में संसार में पापियों के बीच में हम रहते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत परेशानी है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, चाहे कोई भी क्यों कुछ ना हो, हम ये बात को हमेशा जानें कि प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का जो संकल्प है बना रहता है, वो जरूर पूरा होगा। One thing is sure, God is working out His plans in our life. ये बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें इसमें खातिरी रखना है, मेरे जीवन में प्रभु अपना काम, अपना योजना को पूरा कर रहा है। This truth cannot be revealed by the human logics or knowledge or wisdom, but only the Spirit of God has been revealed to us. ये सच्चाई, ये जो भेद की बातें हैं, ये कोई मनुष्य का ज्ञान, कोई किताब हमें नहीं सिखा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें प्रकट करता है। Human intellectuals may not accept that God is going to dwell with man. मनुष्य का ज्ञान ये कभी इसको कबूल नहीं करेगा कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मनुष्य के साथ निवास कर सकता है। Because all the human were corrupted, defiled, sin against God and grieved Lord's heart. सारे मनुष्य जाति ने पाप किया और पाप के कारण उसने प्रभु के मन को दुखी किया है। So this brings to the one more aspect, that when we think about the salvation and the sanctification process that is ordained in our life, if you think about these things, we can understand what God is planned for my life. इसीलिए जब हम प्रभु के काम की तरफ हम देखते हैं, समझते हैं किस तरह से हमारा उद्धार हुआ है और जो हमारे जिन प्रतिदिन के जीवन में हमें शुद्ध करने का काम जो प्रभु कर रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु क्या वो महान काम को कर रहा है। Because the city that we are going to live in is such a holy, no human with defilement can enter into the city. प्रभु हमारे लिए वो पवित्र नगर को तैयार कर रहा है जहाँ पे सिर्फ पवित्रता निवास कर सकती है, वहाँ पे कोई अशुद्ध बातें को प्रवेश करने का अनुमति नहीं है। No human logics can find favor in that city. ये चाहे तुम कितने ही ज्ञानी, कितना भी समझदार या फिर संसार की रीति में कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें उस स्वर्ग में, राज में नहीं ले जा सकता। No human pride can exist in the eternal kingdom. वो तुम्हारे कोई भी मनुष्य का जो घमंड है वो सनातन के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। The reason that I brought that word pride means with our own abilities I was able to achieve this and find God's favor. No. घमंड के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम कहते हैं, हम सोचते हैं मेरे इस बल के कारण, मेरे सामर्थ्य के कारण मैं ये चीज़ को पा सकता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से, अपने अच्छे कामों के द्वारा अगर मैं प्रभु के स्वर्ग में, राज में प्रवेश कर सकता हूँ, तो ये हमारे लिए गलत है। Because I was born in the Christian family or esteemed family or divine ordered family, I find favor in the sight of God. No, this is not the answer. मैं मसीह घराने में मेरा जन्म हुआ, मेरे घराने के लोग बहुत बड़े हैं, प्रभु के लिए काम किए हैं। अगर हमारा समझ है इस बात का, अगर हमारे अंदर घमंड है, ये घमंड हमें उस स्वर्ग के राज में नहीं ले जा सकता। Whether you are small or big or insignificant doesn't matter. God created us with a definite plan. तुम छोटे हो, बड़े हो, तुम्हारे कोई गिनती भी नहीं है, तो भी हम में से हर एक प्रभु के उद्देश्य में पाए जाते हैं। But how we can know that God has planned for me? लेकिन हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि मेरा जीवन और मैं जो हूँ वो प्रभु के द्वारा चुना गया हूँ? When our internal eyes have been opened, then we can behold what God has clear plan for us. शारीरिक आंखों से नहीं, लेकिन हमारे मन की आंखें को जब प्रभु खोलता है, तब हम उस स्वर्ग के उस भेद की बातों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Then only we can say that it is so important, the salvation and the sanctification process. इसीलिए जब हमारा मन का आँख जब खुलता है, प्रभु की बातों को जब हम समझते हैं, तभी है जो उस उद्धार का काम, उस पवित्रकरण का काम जो मेरे जीवन में हो रहा है, उसका अर्थ को, उसका महत्व को हम समझ सकते हैं। Even after giving the importance that we can only understand the glimpses of His plan and the larger context of God's purpose. फिर भी जितना भी प्रभु हमें प्रकाश दे, तो भी उस प्रभु का उद्देश्य के कुछ संक्षिप्त छोटे बातों को ही हम समझ पाएंगे। So when we are dead in
trespasses and sin, हम जब पाप और अपराध में मरे हुए थे, God made us alive by His grace. प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें जिलाया है। It is written in Ephesians 2:1, which is very familiar with for us. इफिसी की पत्री 2:1 में ये बात को हम सब जानते हैं, कैसे लिखा है कि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। And अब मैं पढ़ता हूँ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। not only He made us alive, He said, I mentioned one more word, sanctification. जिलाया इतना ही नहीं, लेकिन हमें वो शुद्ध भी कर रहा है। That sanctification in the sense it's the transforming process that we are supposed to go through in everyday day-to-day life. ये जो शुद्धिकरण का जो काम है, वो हमारे जीवन में बदलने का काम है, जो उद्धार के समय जो आरंभ हुआ है, हमारे जीवन के अंत तक ये चलता ही रहता है। The objective of that particular sentence, like a sanctification or transforming process, is that one day we are supposed to be in the likeness of Lord Jesus Christ. जब हम शुद्धिकरण या फिर पवित्र किए जाने के बारे में हम कहते हैं, वो एक काम है, ये एक प्रक्रिया है जो हमें प्रभु के स्वरूप में बदलता है। Unless we have the likeness of Lord Jesus Christ, there is no entry into the heaven. जब तक हमारे अंदर प्रभु का स्वरूप नहीं दिखाई देता, हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Unless we have the garments of salvation, we cannot enter, we cannot find favor in the sight of God. जब तक हमारे पास वो उद्धार का वस्त्र नहीं पाया जाता, हम प्रभु के आंखों की दृष्टि में हम प्रभु का अनुग्रह को नहीं पा सकते। May I ask you one question? एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ। Maybe you are from the childhood, you have been born in the Christian family. जन्म से ही आप मसीह घराने में अपना जन्म हुआ होगा। Did you accept the Lord? क्या आपने प्रभु को स्वीकार किया है? Did you ever thought of, if without salvation I cannot reach Him? Without salvation I cannot reach Him. उद्धार ना हो तो मैं मेरे प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। If at all, if you are never even thought of it, this is the time to think about it. अगर अब तक आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, तो प्रभु आज आपको ये समय दिया है उद्धार के बारे में। क्या आपका जीवन है, क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है, इसको आप खातिरी कर लो। So next verse. दूसरी बात, 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थी का पत्री 3:18। I told you the objective of the redeemed people, that God wants us to be in the likeness of Lord Jesus Christ. The reason means that it has been revealed in the 2 Corinthians 3rd chapter 18th verse. दूसरा कोरिन्थी 3:18 में पढ़ता हूँ, परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। But we all are being transformed into the same image from glory to glory. अंश अंश करके महिमा में हम प्रभु के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। The second reference that we can take, that in the Ephesians 4th chapter 13th verse says, इफिसी की पत्री 4:13 में देखते हैं, to the measure of the stature of the fullness of Christ is mentioned in 4th परमेश्वर की 13. पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। So God wants every believer, every child of God have to have the image of Lord Jesus Christ. प्रभु हम में से हर एक से यही चाहता है कि हम हर एक जो है प्रभु के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाए। These two verses confirms us, without Lord Jesus Christ, without the image of Lord Jesus Christ, we cannot consider as child of God. अगर इस दो वचन के भाग से हम ये बात समझ सकते हैं, जब तक हमारे अंदर पर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप नहीं दिखाई देता है, प्रभु के उस स्वर्ग के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Because every believer, God wants every believer to manifest his qualities. प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी जो है अपने गुण को, अपने ईश्वरियत के गुण को प्रकट करे। Manifest his son because he is the standard of our spiritual maturity. हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप है उसको दिन प्रतिदिन प्रकट करें, ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। Not only that, in order to fight against the world, flesh, sin,
like Lord Jesus Christ conquered, we need to have his same image. संसार, पाप और शरीर, अगर इसमें हमें जय पाना है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में इन बातों के ऊपर जय पाए हैं, प्रभु की इच्छा है कि हम भी इसी तरह से इन सारे बातों पर जय पाए. This is only possible for redeemed people to have concurrence on sin, world and flesh. जो प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं, सिर्फ वही हैं जो इस संसार से, पाप से और शरीर से वो लोग छुटकारा पा सकते हैं. As I mentioned, many times we ignore God has created us with a definite plan and purpose. कई बार हम हमारे जीवन में ये बात को भूल जाते हैं कि मेरे सिरजे जाने के पीछे प्रभु का एक महान उद्देश्य है. Sometimes we may be negligent that we are redeemed by the blood of Lord Jesus Christ. ये बात को हम तिरस्कार करते हैं, हम इनकार कर देते हैं कि हम जो है प्रभु के उद्देश्य में, प्रभु के स्वरूप में हम बनाए गए हैं. Sometimes we may fail to acknowledge other believer as equal unto us and then disrespect them. कई बार एक हमारे जो सह विश्वासी है उसको हम नीचा दर्जे से देखते हैं, उसको हम वो दर्जा नहीं देते जो एक दूसरे विश्वासी को भी हम देना चाहेंगे. We are to esteem other believer more than us. That means is to say, because of Lord he was redeemed, she is redeemed by the blood of Lord Jesus Christ, we need to honor or esteem other. This truth we completely forget. ये भाई है, ये बहन है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है, इसलिए मुझसे बढ़कर, मेरा आदर से बढ़कर मुझे उसको वो आदर मिलना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव रहना है. Whatever it may be the case, now I would like to bring it to your attention one more thing. There are few people with a clearly mentioned, revealed that they were created with a definite purpose. तीन लोगों के विषय में वचन से हम देखेंगे जिसके लिए प्रभु ने उनको एक खास उद्देश्य से उनको प्रभु ने उन्हें सिरजा है. One is Jeremiah and second one is Paul. यिर्मयाह के विषय में हम देखेंगे, फिर बाद में पौलुस के विषय में. In Jeremiah 1:5 if we see, God created him with as a prophet to the nations. यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 5 पद में हम देखते हैं, प्रभु ने पिता परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक राष्ट्र, एक देश के लिए भविष्यद्वक्ता के नाई नियुक्त किया है. Can we read that word? क्या हम उस वचन को देखते हैं? 1:5. यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय 5 पद. गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है. So second part is Paul. दूसरा व्यक्ति जो है पौलुस. In Galatians 1st chapter 15th and 16 if we see that. गलती का पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद. गलती का पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद मैं पढ़ता हूँ. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाओ, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली. So Paul has chosen as apostle for Gentiles. पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित के नाई चुना गया है. And then his main purpose is to reveal his son in me. That's what the word that mentioned here. और उसमें जैसा वचन में लिखा है, मेरे चुने जाने के विषय में प्रभु का जो सबसे बड़ा संकल्प जो है कि मेरे जीवन में उसके पुत्र को प्रकट किया जाए. And then I might preach him among the Gentiles. और मैं जो हूँ अन्य जातियों के बीच प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकूं. Very good. That brings to one conclusion. उससे हम एक निष्कर्ष या फिर एक बात को हम समझ सकते हैं. Not only God has purpose for bigger people or great people, but he has plan for insignificant people like us also. प्रभु महान लोगों को चुना है, महान लोगों के लिए उसका उद्देश्य है, ऐसा नहीं, लेकिन हम जैसे जो तुच्छ लोग हैं जिसका गिनती भी नहीं है, प्रभु हमारे लिए भी कोई संकल्प या योजना रखा है. So now this is the time to understand why God created us in this world. ये बात हम समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि क्यों प्रभु ने हमें सिरजा है. We have seen the larger context that we are going to be part of heavenly kingdom. प्रभु का जो सब बड़ा जो संकल्प है उसको हमने समझा है कि क्यों प्रभु ने मुझे सिरजा है. But when we are in this world,
how we are to conduct ourselves. लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, अपने आप को कैसा हमें बर्ताव करना है। And without having any without having any the ignorance, we should be aware continually about His purpose. लापरवाही ना रखते हुए हमेशा सचेत रहना है और प्रभु के उद्देश्य के बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना है। 3 points that I would like to bring to your attention. 3 बात आपके सामने रखना चाहते To हैं understand more clearly. अच्छे से समझने के लिए। One is, पहला, He has created in Lord Jesus Christ for good works. भले कामों के लिए प्रभु ने हमें सिरजा है। We are created, or we have chosen for His glory. हम उसके महिमा के लिए प्रभु ने हमें चुना है। And the third point that I would like to bring to attention is the importance of faithful life in day to day, because we are consecrated unto God. हम प्रभु के लिए अलग किए गए हैं, हम पवित्र होने के लिए चुने गए हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन में हमारा पवित्र जीवन कैसा है उसको हमें संभाले रखना है। Come, let us go on to the good works. भले काम के विषय में हम देखेंगे। First, in Ephesians 2nd chapter 10th verse says, एफसी का पत्री 2 अध्याय 10 पद। yeah. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सिरजे गए जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। We are His workmanship. हम उसके बनाए हुई रचना है। Created in Christ Jesus for good works. प्रभु यीशु मसीह में भले काम करने के लिए बनाए गए हैं। And then he mentioned in the second part, which God prepared beforehand that we should walk in them. प्रभु ने पहले से तैयार किया कि हम उसके मार्ग में चल सके। What are the beforehand? What does it mean? पहले से किया है उसका अर्थ क्या है? It means is that before the time began. समय के उत्पत्ति से पहले। What are all the things that we are supposed to look at it? क्या बात को हमें देखना है? Salvation, उद्धार, believer sanctification, एक विश्वासी का पवित्रकरण, and the good works. और उनके भले काम। These are all the things that God has ordained before time began. ये 3 बातें हैं प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है समय के उत्पत्ति से पहले। To accomplish both for temporal and eternal purposes. प्रभु का जो तात्कालिक जो उद्देश्य है, प्रभु का जो सनातन का उद्देश्य है, ये पूरा करने के विषय में। And Paul mentioned one more time in 2 Timothy 3:17. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 17। He says that man of God should thoroughly be equipped for every good work. प्रभु का जन जो है हर एक भले काम करने के लिए तैयार रहना है। In Titus second chapter 14 he says, तीतुस का पत्री 2 अध्याय 14 पद, we are called when he called us as a special people jealous for good works. और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। If this is the main objective that we are supposed to have continually in this world, we are supposed to have great concern for this. अगर ये काम में आगे हमें बना रहना है तो इसके लिए हमें ध्यान रखना जरूरी है। Our frequent prayer should be that Lord may fulfill all His purposes in our life. प्रतिदिन का जो हमारा प्रार्थना है वो यही रहना है कि हे प्रभु मेरे जीवन में तेरा इच्छा तेरा संकल्प को पूरा किया जाए। When we are out of the God's will or God's purpose and lived a life like wasteful life, one day we are going to stand before Him. अगर हम हमारे जीवन को नाश करें, बर्बाद करें, उसके उद्देश्य से बाहर रहे, एक दिन है जब हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। But God know that He never ever face any defeat. ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। हम चाहे गिरे, हम पतन में जाए, प्रभु कभी नहीं हारता। God knew how to fulfill His purpose. प्रभु जानता है कि हमारे उद्देश्य को कैसा पूरा किया जाए। But one thing, when we stand before the Lord, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, जब हम प्रभु के सामने खड़ा होते हैं, the judgment seat, उसके न्याय के सिंहासन के सामने, what a tragedy it is without any purpose has been fulfilled in our life and stand before the Lord. कितना दुख का बात होगा जब हमारा जीवन को हमने पूरा बर्बाद किया, प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हैं और हमारे सामने प्रभु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। You cannot or we cannot face Him when we stand before Him. हम प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं खड़ा रह पाएंगे। The second thing, God created us for His glory.
दूसरी बात, प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए तैयार किया है। So that means to say our life with should have fruitful and good works, हमारा जीवन प्रभु के लिए फलवंत और भले काम से बढ़कर रहना है, so that his name may be glorified, क्योंकि उसके नाम की महिमा हो, his son attributes may be revealed to the humankind, उसका पुत्र का जो स्वभाव है मनुष्य जाति के सामने प्रकट the किया very जाए। purpose that he kept ye here or there or in that family or any other way. प्रभु ने आपको यहाँ पे रखा है, वहाँ पे रखा है, इस परिवार में रखा है, उसका जो प्रभु का उद्देश्य है वो पूरा किया जाए। So our continual, our objective is that his son may be revealed or his qualities may be revealed in us through him, through us. हमारे दिन प्रतिदिन का हमारा बोझ या संकल्प हमारे अंदर यही रहना है कि आज जो है मेरे जीवन के द्वारा अन्य लोगों के सामने प्रभु का उस स्वरूप को दिखाई दिया जा सके। So if you look at the third chapter of Titus, third chapter, 8th verse, तीतुस का पत्री 3 अध्याय 8 पद, when anybody read that, saying is trustworthy, and I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to these things of next. ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने पर ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। if at all you are a believer, अगर आप एक विश्वासी है, if at all you consider as child of God, अगर अपने आप को परमेश्वर की संतान को आप समझते हो, and you are claiming that I am going to be one day in the Lord with the Lord Jesus Christ, और आप ये बात का दावा करते हो कि एक दिन मैं प्रभु के साथ जरूर रहूंगा। God is warning us to be careful to maintain the good works. प्रभु हमारे लिए ये एक चेतावनी दिया है कि हमारे जीवन में वो भले काम को बनाए रखना है, Because these are all the things that is profitable to all men. That's ये- what the word of God says. ये बात है सारे मनुष्य जाति के लिए भली है। If at all not go glorified, अगर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु We का know the नाम का महिमा नहीं होता तो उसका एक परिणाम है, we know the consequences. एक परिणाम है। So now if you move on to the John's Gospel 15th chapter, योना सुसमाचार 15 अध्याय, in the 8th verse it says, योना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 पद, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। So that means is to say, ultimate purpose, when he created us in his own image and build our personality, gave us the qualities, gave us the gifts. These are all the things which God ordained before the foundations of this world to glorify his name, जब- or is to reveal his son in us. जब प्रभु ने मुझे हम सबको उसके स्वरूप में बनाया है, उस भले काम करने के लिए हमें तैयार रखा है, उसका स्वरूप हमें दिया है, तो प्रभु का यही इच्छा हमारे अंदर से है कि हमारे द्वारा पिता की महिमा हो। So that means we try to understand why God gave the personality or nature of God. जो हम मेरे जीवन में जो स्वभाव या फिर गुण या जो चरित्र है प्रभु ने हमें दिया है, इसका कारण क्या है, हम ये बात को समझ सकते हैं। So if you look at the Philippians chapter, 2nd chapter, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 12 to 13, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 पद, in the second part, in the 14th chapter, let's read 12th and 14th, 13. फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 12 और 13 पद मैं पढ़ता हूँ। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत के ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So this brings to one more aspect. If we allow him to work in us, he is the one who both works in us both to do his will and according to his good pleasure. अगर इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि जब तुम प्रभु को हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में काम करने के लिए मौका देते हो तो वो अपना उद्देश्य को पूरा करता है और अपने भले काम को भी हमारे जीवन में प्रकट करता है। In 13th verse it says, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasures.
Philippians 2nd chapter, 13th verse. फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 13 पद। फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 13 पद या 2:13 ना 2:13. हाँ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हें मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So this brings to the third aspect, that importance of faithful life. एक विश्वास योग्य जीवन का क्या महत्व है, ये बात को हम समझते हैं। Because we are consecrated unto God. हम प्रभु के लिए पवित्र किए करने के लिए अलग किए गए हैं। So if you look at the Romans 12th chapter, 1st and 2nd verse, रोमे की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद, it says that you present your bodies तुम अपने देह को प्रकट करो, a living sacrifice, ये तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और प्रभु का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, holy, acceptable unto God. पवित्र और प्रभु को भावता हुआ। And it says do not be conformed to this world, और संसार के सदृश्य ना बनो, but be transformed by the renewing of your mind, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते जाओ। So that means to say we are continually under the consciousness or under the continual process that we are living sacrifice. We are to live like a living sacrifice. हमारे जीवन में लगातार होने वाला ये काम है जो प्रभु हमें दिया है, हमारे जीवन को एक जीवित बलिदान के समान हमें चढ़ाया जाता रहना है। All the sacrifice that the Lord accepts only holy, acceptable sacrifices only. प्रभु हमसे जो बलिदान चाहता है वो पवित्र हो और ग्रहण योग्य होना है। God doesn't accept you live partially in this worldly way, or partially that way, and come back to His presence, offer yourself. No, it's not acceptable. आधा पैर इधर आधा पैर उधर ऐसा नहीं, लेकिन पूरी तरह से प्रभु की तरफ देखना ये प्रभु हमसे चाहता है। That's the reason God says we are being transformed by renewing of our mind. इसीलिए प्रभु कहता है हमारे मन के पूरी तरह से बदले जाने के द्वारा। So since we are consecrated day to day, हम दिन प्रतिदिन जो पवित्र किए जाते हैं, when we submit or allow Him to work in our life, जब प्रभु को हम हमारे जीवन में काम करने के लिए पूरी तरह से हम अनुमति देते हैं, He teaches His way. वो अपने मार्ग को हमें सिखाता है, He leads us according to His will. तो अपने इच्छा के अनुसार वो हमें चलाता है। Whenever we go astray, He warns us, don't be like a mule or horse. जब कभी हम अपने मार्ग से भटकते हैं, घोड़े के समान, गधे के समान ऐसा ना चलो, ऐसा प्रभु हमें चेतावनी देता है। You may think that when I choose this way, or when I are supposed to make a decision this way, that way, we may be thinking that whether it's God's will or not. कई बार जब हम भटक के इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हमारे मन में एक शंका आता है कि क्या ये जो मैंने किया है ये प्रभु का इच्छा के अनुसार है या नहीं। If you submit and ask Lord, अगर अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीनता में समर्पित करते हो, He will lead us. वो हमारी अगुवाई करेगा। This assures that in Proverbs 16:33 says, नीति वचन 16 अध्याय 33 पद, the lost is cast into the lap, नीति but वचन every redemption is from the Lord. नीति वचन 16 अध्याय 33 पद मैं पढ़ता हूँ। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। Yes. Yeah. So every decision is from the Lord. सारा जो निर्णय है वो प्रभु के ओर से होता है। When disciples wants to choose to replace Judas Iscariot, they put lots. यहूदा इस्करियत को उसके मारे जाने के बाद उसके बदले में दूसरा प्रेरित को चुने जाने के विषय में हम देखते हैं कि शिष्यों ने चिट्ठियां डाली थी। But it is God foreordained to replace the other disciple in place of. ये चिट्ठियां तो उन्होंने डाला, लेकिन यहूदा इस्करियत के बदले में कौन प्रेरित होगा उसको प्रभु ने समय के पहले से ही चुन के रखा है। So in Psalms 25:8 and 9 verse says, भजन संहिता 25 अध्याय 8 और 9 पद,
it says, God, good and upright is the Lord. भजन संहिता 25 अध्याय उसका 8 और 9 पद। हाँ, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वो पापी को अपना मार्ग दिखलाएगा। Yes. वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। So it says 8 and 9 says, He teaches sinners in the way that we should walk. एक पापी कौन से मार्ग में चलना है वो हम यहोवा सिखाता है। Provided शर्त ये है if we are humble. हमें अपने आप को नम्र दिन बनाए There रखना are है। 3 things that God always look into our eyes. 3 बातें हैं प्रभु हमेशा हमारे अंदर देखता है। One is న్యాయమును ప్రేమించుట, न्याय से प्रीति रखना, న్యాయముగా నడుచుకునుట, न्याय में चलना, కనికరమును ప్రేమించుట, दया अनुग्रह से प्रेम रखना, ఆయన ఎదుట దీనులై బ్రతకడం అనేది ఈ మూడు విషయాల్ని ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది. ఆయన దృష్టికి ఎంతో యోగ్యమైనటువంటి, ఆయన దృష్టికి ఎంతో యోగ్యమైనటువంటి, उसके दृष्टि में योग्यता में है या नहीं। So that's the reason I was trying to bring it to your attention, provided if you are humble, God teaches. ये बात को हमें समझना है, अगर अपने आप को नम्रता में रखते हैं प्रभु हमें बदलता है, सिखाता है। And when we are humble enough to taught by the Holy Spirit, जब हम नम्रता में रहते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। you don't need to be feared that whether I am outside God's will or not. हमें इस बात का डर नहीं रखना है कि क्या मैं प्रभु का इच्छा में हूँ या नहीं। In Psalms 32, 8 and 9th verse says, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 और 9 पद, I will instruct you and teach you in a way that you should go. 8 पद में देखते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। I will guide you with my eyes. मैं The second part. In the same verse, second part. इट्स नॉट सो क्लियर इन हिंदी, अपने दृष्टि से तेरी अगुवाई करूंगा। And he says that if you are away from the will of God, he wants like that. Do not be like a horse or like a mule. 9 पद में लिखा है, जब हम भटकते हैं तो उसके विषय में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, which have no understanding, जिसको जो समझ नहीं रखते, which must be harnessed उसकी लगाम with bit and bridle, और उसका उमंग लगाम और रस्सी से रोकी जानी पड़ती है, else they will not come near you. नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। So if that means is to say, if we are humble enough and allow Lord Jesus Christ or allow Holy Spirit to work in us, He will guide us with His own eyes. अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में काम करने के लिए मौका देते हैं, वो हमें बदल सकता है। This shows that we are in the center of His will. ये बात, अगर हम ये स्वभाव रखते हैं, ये भरोसा हमें मिलता है कि हम जो है प्रभु के इच्छा में है। This shows that we are carrying forward His purposes. इससे हम ये भरोसा पाते हैं कि हम प्रभु का उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। This assures that one day when we meet Him, we will not be a shame. We are not going to face shame. इससे हम ये बात का भरोसा मिलता है कि जब हम प्रभु से मिलेंगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। If not, if you are unable to maintain or the good works or conduct yourself in a humble way, we will be like a horse. So stubborn. अगर वो नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, वो घमंड है, वो ढीठता है, तो उस घोड़े के समान है जिसके लिए लगाम लगाना जरूरी होता है। As I mentioned earlier, when we submit ourselves, we can get freedom. जब हम enjoy the Lord's freedom. जब हम आधीनता में रहते हैं, आधीनता का जीवन रहता है, हम प्रभु का उस स्वतंत्रता को हम अनुभव कर सकते हैं। And He also wants us, seeking God's guidance requires the wholehearted surrenderance and faith. प्रभु का Seeking God's guidance requires the wholehearted surrenderance and active faith. प्रभु का अगुवाई अगर पाना है तो ये जरूरी है पूरी तरह से नम्रता का जीवन रहे और उसके वचन को उसके आज्ञा को पालन करना है। In Proverbs 28 and 26, नीति वचन 28 अध्याय 26 पद, He who trusts in his own heart is a fool. जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, But whoever walks wisely will be delivered.
और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। That means is to say, when we are humble enough or seeking God's guidance, this assures that we cannot rely on our own heart. जब हम नम्रता में आधीनता में रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम प्रभु का इच्छा को हम पा सकते हैं और भटक नहीं सकते हैं। So, in order to allow Him completely, we need to surrender our will, align with Him, our will to God's will. अगर हमें प्रभु को पूरी तरह से प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर हमें चलना है, पूरी रीति से अपने आप को नम्रता में रखते हुए उसको पूरी तरह से काम करने के लिए अनुमति देना है। And then, if you look at the Proverbs chapter 3rd chapter, नीति 5 वचन and 3 6, अध्याय 5 और 6 पद, 5 and 6, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद, trust in the Lord with all your heart. नीति Lean वचन- not on your own understanding. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। Sometimes, though we have so many verses in this, we have seen, इतने वचन को जब हम पढ़ते हैं, sometimes we may not get clear guidance from the Lord. कई बार हो सकता है कि प्रभु का वचन से पूरी तरह से हमें अगुवाई नहीं मिले। When we ask something, it might be delayed. We end up taking our own decision. जब प्रभु से हम कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, जवाब आने में देरी होता है और हम हमारा खुद का विचार से चलते हैं। Do remind that one thing, God uses delay to work deeply in our life. प्रभु जो देरी को हमारे जीवन में अनुमति देता है, उस देरी होने के द्वारा भी वो अपने काम को, अपना योजना को पूरा कर रहा है। In order to test our faith, वो हमारे विश्वास का परख करने के लिए, our motive, हमारा उद्देश्य को our जांचने के faith, लिए, हमारे विश्वास को जांचने के लिए finally, He wants to develop the patience in our life. प्रभु चाहता है कि हमारे मन में, हमारे अंदर वो संयमता को स्थापित किया जा सके। Because we are worse than mule or horse. वास्तव में देखें, हम घोड़ा या खच्चर उनसे भी हम गए गुजरे हैं। We are so rebellious people. हम जो स्वभाव से है बलवा करने वाले लोग हैं। That's the reason He uses delay to work deeply in us. इसीलिए प्रभु जो है हमारे जीवन में वो देरी का काम करता है। And then if you give importance to God's purpose in our life, अगर हमारे जीवन में प्रभु का उद्देश्य को हम महत्व देते हैं, He is faithful to lead us and guide us. वो विश्वास योग्य है, वो हमारी अगुवाई करेगा, चलाएगा। If we are ignorant about the God's purposes, प्रभु के उद्देश्य के विषय में अगर हम लापरवाही से रहते हैं, we are not so greater than the people, those who left before us. हमारे पहले जो संसार छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने अपना गवाही को खराब किया है, हम उनसे कोई बेहतर नहीं है। But we are vulnerable to the Satan attacks. लेकिन ये बात भी हमें समझना है, ऐसा गलती करते हैं, शैतान के हमला के सामने हम कमज़ोर पाते हैं। Imagine Eli the priest. एली जो प्रभु का जो याजक था, उसके बारे में याद करें। Unable to set right the divine order in the house of God. प्रभु के घर में उस स्वर्गीय क्रम को, अनुशासन को वो ठीक सा पालन नहीं कर पाया है। Unable to set right his family. अपने परिवार को सही रीति से संभाल नहीं पाया है। Brought destruction to his own house. अपने घर के ऊपर उसने विनाश लाया। Brought destruction to God's tabernacle. प्रभु का जो तंबू है, प्रभु का जो निवास स्थान है, उसमें विनाश को लाया है। God's glory left Shiloh. प्रभु का जो महिमा है वो शिलो से चला गया। Ark of God captured by the Philistines. परमेश्वर का जो संदूक है वो फिलिस्तियों के द्वारा लिया गया है। What a tragedy life he ended up with. कितना दुख का जो जीवन है उसका अंत हुआ है। So I would like to conclude. अंत करना चाहेंगे। We have seen the larger context of God's purpose. प्रभु का उद्देश्य का जो महान जो उद्देश्य है, उसका जो संकल्प है, उसको हमने देखा है। And secondly, we have seen why God created us in His own image. क्यों प्रभु ने हमें उसके स्वरूप में बनाया। He has given us the personality and abilities, qualities to display or reveal His Son
in us. एक स्वभाव, एक गुण चरित्र को प्रभु ने हमें दिया है, क्यों? ताकि हमारे स्वभाव, हमारे गुणों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप को संसार के सामने प्रकट कर सके। And then this shows that He created unto good work. He created us for good works. इससे ये भरोसा हमें मिलता है कि प्रभु ने हमें जो उसके भले काम करने के लिए सिरजा है। He created us for His glory, हमें जो प्रभु ने सिरजा है उसके महिमा के लिए सिरजा है, so that He may accomplish His purpose and then He may be glorified through us. इसलिए कि हम हमारे जीवन के द्वारा उसका उद्देश्य को हम पूरा कर सके। And only when we respond to His holy calling, then only it is possible to fulfill His purposes. हम जब उसके पवित्र बुलाहट के हम आधीनता में रहते हैं, तभी ये है कि हम उसके स्वर्गीय संकल्प को पूरा कर सकते हैं। God wants us to embrace His grace so that He can work out His plans in us. प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को हम थाम ले, ताकि उसका काम को वो हमारे जीवन में पूरा कर सके। May God work out His plans in our lives. प्रभु सहायता करे कि उसका जो योजना है, संकल्प है, हमारे जीवन में पूरा हो सके। Don't ever live wasteful life without any purpose. अपना जीवन को बगैर किसी संकल्प के अपने जीवन को व्यर्थ ना गलाए। May God ordain all His plans and purposes in our life. प्रभु जो है अपने सारे योजना है, संकल्प है, हमारे जीवन में उसे स्थापित करे। May God help us not to be negligent people about His purposes. प्रभु सहायता करे कि उसके इस संकल्प के विषय में हम लापरवाही से ना रहे। May God bless this verse. प्रभु इस वचन के भाग को आशीष करे।